अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो में एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो वायरल बात चल रही है कि रजब भट्ट के साथ बहुत बुरा किया गया, बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। तो इसी चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ कि रजब भट्ट के साथ वाकई ही एक धोखा हुआ है या नहीं हुआ, और ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इसमें रजब कितना कसूरवार है और जिसने ये सब कुछ किया है वो कितना कसूरवार है। तो जो लोग रजब भट्ट के व्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि रजब भट्ट जो है वो एक मतलब काफ़ी फेमस व्लॉगर तो होने के साथ साथ वो दिल का मतलब बाकी व्लॉगर्स की निस्बत दिल का अच्छा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि आप रजब भट्ट को हमेशा से इस तरह से प्रमोट करती हैं या आप आके उसके हक़ में बोलती हैं ये वो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बाकी व्लॉगर्स को देख लें, जितने भी फेमस व्लॉगर्स हैं, यानी जो मिलियंस में जिनके व्यूज़ हैं, जैसे डकी है, सिस्ट्रोलॉजी है या रजब है, तो इसमें वाहिद एक रजब भट्ट है जो अपने घर के मुलाजिमों को भी सामने इस तरह से लेकर आता है जिस तरह से कि वो उसके घर का एक बहुत अजीम मेंबर हो। ठीक है, यानी जैसे वो अपनी वालदा को लेकर आता है, इसी तरह वो अपने तमाम दोस्तों को, इसी तरह वो अपने तमाम मुलाजमों को लेकर आता है। मतलब उसके दिल में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि ये फेमस हो रहा है या मेरी वजह से इसको फेम मिल रहा है। आप कभी भी डक्की के व्लॉग्स में उसका कोई मुलाजिम नहीं देखेंगे, आप सिस्ट्रोलॉजी के व्लॉग्स में कभी उनकी कोई मुलाजमा नहीं देखेंगे, उनका कोई कज़न नहीं देखेंगे, उनकी कोई दोस्त इस तरह से नहीं देखेंगे जो आके जो है व्लॉग्स के अंदर आपको नज़र आए। तो रजब भट्ट ने इसी तरह से जो है अपने मुलाजमों को इज़्ज़त दी, और रजब की जो वालदा हैं ये उनकी तरबियत समझ लें या उनका अच्छापन समझ लें, उनका बड़ापन समझ लें कि वो भी यही करती हैं कि वो अपने तमाम मुलाजमों को इज़्ज़त देती भी हैं और इज़्ज़त दिलाती भी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो है जो उनका मुलाजिम है, बाकी बल्कि जो कज़न्स वगैरह भी हैं जैसे सलमान हो गया, दोस्त हैं जैसे मान डोगर है, शेज़ी। अब शेज़ी को कोई भी नहीं जानता था। शेज़ी जो उनका रजब भट्ट का दोस्त है उसने भी व्लॉगिंग शुरू की, तो वो सब रजब भट्ट की वजह से ही शुरू की है। मतलब रजब की वजह से उसको फेम मिला। वो बेशक बहुत ज़्यादा आप उसको रजब के साथ अब नहीं देखते जब से उसने व्लॉगिंग शुरू कर ली है। उससे पहले वो हर वक्त इसके साथ फिरता था ताकि वो भी इसके फ्रेम में आके एक फेम ले सके। अच्छा चलें, ये तो होगी दोस्त और रिश्तेदारों की कहानी। अब आप आ जाएँ अवैस पे। अवैस लड़के ने, उसका मुलाजिम था रजब का, उसने क्या किया, रजब के घर में रह के काफ़ी ज़्यादा फेम लिया। रजब उसको सारे व्लॉग्स में लेके आता रहा, आके दिखाता रहा, और बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि अवैस रजब का मुलाजिम है। लोग यही समझते थे ये उसका कोई कज़न है या कोई दोस्त है। यानी रजब ने उसको इतने अच्छे तरीके से और इतने प्रोटोकॉल के साथ जो है वो रखा हुआ था, मोबाइल वगैरह भी गिफ्ट किए। अब जी जो अवैस है, अवैस ने जो है वो रजब के साथ वाकई ही बुरा किया है। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन 99% जो अवैस है उसने रजब भट्ट के साथ बुरा किया। बुरा किस तरह से किया, अब आप लोगों के साथ मैं वो चीज़ भी शेयर करती हूँ। अब देखें, अवैस जिस दिन जा रहा है, पहले तो बात यह कि अवैस ने 2 दिन पहले रजब को बताया कि मैं 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बताया कि मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। कहीं भी जो उसूल है वो यही होता है कि आप महीना 2 महीने पहले बताते हैं कि मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि अगला बंदा जो है वो एक अच्छे तरीके से कोई इंतज़ाम कर सके। तो अवैस ने पहले तो ये चीज़ नहीं बताई कि कहीं ऐसा ना हो मैं ये कह दूं तो जो रजब है वो अपनी फैमिली को मेरे बारे में कुछ गलत ना बोल दे। वही ना, जिस पे जितना एहसान करो, हज़रत अली का कौल है, जिस पे जितना एहसान करो उसके शर से बचो। तो वो बात बिल्कुल ठीक है और इस मामले में वो बात सच भी साबित होती है। अच्छा, उसके बाद वो पूछते रहे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों जाना चाह रहे हो। तो अवैस आगे से यही बताता रहा कि मेरी वालदा बीमार है, मुझे नौकरी मिल गई है, वो बहुत अच्छी नौकरी है, वो इस नौकरी से मतलब वहाँ सैलरी बहुत अच्छी है, मैं आके अपनी वालदा की टेक केयर कर लूँगा, फ़लाँ कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो वहाँ पर जो रजब का दोस्त मान डोगर है उसने ये चीज़ कही भी कि ये जाके अपनी व्लॉगिंग करेगा। व्लॉगिंग करना बुरी बात नहीं है, रजब अवैस 100 दफ़ा व्लॉगिंग करता है, लेकिन कम से कम रजब के साथ सच बोल के आता है कि भाई मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं अपना व्लॉगिंग चैनल बनाऊँ, मैं अपनी व्लॉगिंग करूँ ताकि मैं अपनी माँ के पास भी रह सकूँ और मेरा करियर भी बन सके। लेकिन ये बंदा वहाँ पर झूठ बोल के आया। पहली तो इसने ये उनकी जो है पीठ पे छुरा खोंपा, दूसरा छुरा ये खोंपा कि उनको 1 दिन के नोटिस, शॉर्ट नोटिस पे इसने छोड़ा ताकि
अब इतनी जल्दी आपको ज़ाहिर बात है जितने भी आप हो, आपको कोई मुलाजिम इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, जहाँ फिर तीसरी चीज़ ये कि ये बंदा जब आ गया, आते ही इसने अपना इंस्टाग्राम एक्टिव किया, टिकटॉक पे अपनी डालना शुरू कर दी वीडियोस। 2 दिन बाद इसने वही ना जिस मकसद के लिए आया था, 2 दिन बाद इसने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर चैनल बनाया, अपने टिकटॉक के ऊपर आके वो चैनल मेंशन किया कि ये मेरा चैनल है। और फिर इस घटिया बंदे ने जो ये मेन हरकत घटिया की, जिससे मुझे वाकई बहुत घटिया लगा, कि इसने अपने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालने शुरू किए। चलें वो तो हो गया, शॉर्ट्स भी डाल दिए, वीडियोस भी डाल दिए, तो इसका अपना पर्सनल मैटर है, व्लॉगिंग करने लग गया, कोई मसला नहीं, व्लॉगिंग करे। लेकिन जैसे ही इसने देखा कि इसके लोगों ने रजब की वजह से, रजब फैमिली की वजह से, क्योंकि देखें वैसे तो इसको कोई नहीं जानता, और मेरा ख्याल है ये किसी के घर में भी जॉब करता, किसी और व्लॉगर के घर में भी जॉब करता, तो कोई इसे पूछता भी ना। ये रजब भट्टी था जो इसे अपने हर व्लॉग में लेकर आया, हर व्लॉग में इंट्रोड्यूस कराया, इस तरह से ही बंदा फेमस हो गया। अच्छा, अब ऐसा हुआ कि जैसे ही इसके 50K सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो इस जाहिल आदमी को चाहिए था कि ये केक लेके अम्मा के पास जाता है। चले रजब अगर यहाँ उधर नहीं है अपने एरिया में, तो ये जाता अम्मा के पास और वहाँ बैठ के केक काटता, उनको थैंक्स करता, और इससे इसको रजब फैमिली की मज़ीद सपोर्ट मिलनी थी। लेकिन इसने ऐसा जो है वो नहीं किया, और ये इसकी इंतहाई घटिया हरकत है। और मैं ये समझती हूँ कि रजब फैमिली के, और लोगों ने इसको कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया इस बात पे कि तुम जो है वो नमक हरामी कर रहे हो, तुमने हराम खोरी की है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी इंसान से आपको इतना फेम मिलता है कि यहाँ पर यूट्यूब पे लोग जो है वो सालों साल मेहनत करते हैं, तो भी वो इतना फेम नहीं कमाते जितना ये इसको रजब की वजह से, क्योंकि रजब ने खुद भी 2-2.5 साल मेहनत की है, तो फिर जाके उसका जो चैनल है वो चला है। अब रजब की वजह से इस बंदे को जो फेम मिला, और वो देखें कि 1-2 दिन के अंदर इसके 100K सब्सक्राइबर हुए, वो सब्सक्राइबर इसको मुबारक। लेकिन इसको ये चाहिए था कि ये अपनी जो सेलिब्रेशन है, बल्कि तमाम सेलिब्रेशंस 50, 100, 200, 300K की जो सेलिब्रेशंस हैं, ये जाए और जाके अम्मा और रजब भाई के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करे। इससे उनको भी खुशी होगी, और मेरा ख्याल है कि इससे इंसान की जो है ना वो ज़र्फ़ का भी पता चलता है। और फिर ये अपने पहले ही व्लॉग में बता रहा है कि मैं फैमिली भी दिखाऊँगा, इसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैं भी अपनी फैमिली लेकर आऊँगा तो शायद मैं रजब के मुकाबले पर खड़ा हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी इंसान जो है वो इस तरह किसी का मुकाबला कर सकता है। और ख़ास तौर पे जो उस्ताद है, कभी भी शागिर्द उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें जब इंसान को समझ आ जाती है, मेरा ख्याल है कि अवैस को इस चीज़ पे ज़रूर आके जाना चाहिए रजब फैमिली के पास। ठीक है, उसने अपनी वीडियो में 1-2 वीडियो में इकरार शायद सुना है कि किया है कि ये मैं रजब भाई की वजह से मुझे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, लेकिन उस बंदे की भी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतना ज़्यादा उसको जो है वो प्रोटोकॉल मिलेगा आवाम का, या इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी गेन हो जाएंगे। तो आप सबकी क्या राय है इसके बारे में, तो आप सब लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करते हैं कि आप ही फ़लाँ बंदे की वीडियो देखें या उस पर रिव्यू दें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों के भी कोई इस तरह का होता है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे ज़रूर बता दिया करें, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।